कंडीशनल सेंटेंसेस ग्रामर का एक अहम हिस्सा है और ये हमेशा स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है। आज इसी टॉपिक को डिफाइन करूंगा। कंडीशनल सेंटेंसेस में हमारे पास 4 मेजर टाइप्स हैं, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल और जीरो कंडीशनल। आज का हमारा स्पेसिफिक टॉपिक है सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। कौन से सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, कैसे इस्तेमाल होता है, आसान करके डिफाइन करूंगा। एंड तक ये लेक्चर देखिए और अगर आपको मेरे पढ़ाने और समझाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी कर सकते हैं पाकिस्तान में एक रीजनेबल फी पे कर और इवन अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखें। इससे पहले भी कई दफ़ा इस पर लेक्चर बना चुका हूँ, लेकिन ये इतना कंफ्यूजिंग और इंपॉर्टेंट है कि इसको बार बार डिफाइन करना पड़ता है। सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस, इसका स्ट्रक्चर जो होगा, पहले तो ये देख लें कि कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से होते हैं। कंडीशनल से मुराद है शर्त, शर्तिया फिक्रे। अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, अगर ऐसा हो जाएगा तो नतीजा ये निकलेगा। यानी कि ऐसे फिक्रे जिनके 2 हिस्से हों, जिसमें पहले में अगर आता है और दूसरे में नतीजा आता है। यानी कि अगर जैसे मैं कहूं अगर उसने सच बोला, यहां पर अगर उसने सच बोला ये हमारा इफ क्लॉज कहलाएगा। अगर वाला हिस्सा इफ क्लॉज, यानी कि क्लॉज एक सेंटेंस को कहा जाता है टेक्निकली, तो यहां पर इस हिस्से को, अगर वाले हिस्से को इफ क्लॉज कहेंगे। सब उसका यकीन करेंगे, जो नतीजा निकल रहा है इसको रिजल्ट क्लॉज कहेंगे। तो कंडीशनल सेंटेंसेस के 2 हिस्से होंगे, एक को इफ क्लॉज कहा जाएगा, एक को रिजल्ट क्लॉज कहा जाएगा। यहां तक तो एक बात होगी कि कंडीशनल सेंटेंसेस के हिस्से कितने होंगे। अब ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है, इसका स्ट्रक्चर ये है कि इसकी अगर इफ क्लॉज आपने पास्ट सिंपल ले लेनी है हमेशा, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, और रिजल्ट क्लॉज में वुड, कुड और शुड का इस्तेमाल करना है। इसकी एक रीजन है, अगर आपका पहला फिक्रा पास्ट हो जाए, जैसे कि यहां पर है इफ क्लॉज पास्ट होगी, तो आगे जब तक बात पूरी ना हो तो वो पास्ट ही आता है। तो फिर वो विल का पास्ट वुड हो जाएगा, कैन का पास्ट कुड हो जाएगा और शैल का पास्ट शुड हो जाएगा। लेकिन अभी भी एक पॉइंट बाकी है। ये स्ट्रक्चर तो आप अप्लाई कर देंगे सेकंड कंडीशनल में, लेकिन पहले फैसला तो करेंगे ये सेकंड कंडीशनल है भी है कि नहीं, ये तो बाद में अप्लाई करेंगे। तो आइडेंटिटी आपको पहले देखनी होगी। अगर आपका आइडेंटिटी आपने इफ क्लॉज के एंड पर देखनी है, इफ क्लॉज के एंड पर अगर पास्ट इंडेफिनिट वाली आइडेंटिटी आ रही है, लिया, दिया, किया, आया, गया वगैरह, अगर उसने सच बोला, अगर उसने खाना खाया, अगर उसने किताब पढ़ी, अगर उसने मेरी मदद की, इस किस्म के फिक्रे लिया, दिया, किया, तो फौरन समझ जाए कि ये सेकंड कंडीशनल है। इफ क्लॉज के आखिर में अगर पास्ट इंडेफिनिट वाली आइडेंटिटी आ रही है, फिर रिपीट कर रहा हूं, तो फौरन समझ जाएं कि ये सेकंड कंडीशनल है। और अगर ये सेकंड कंडीशनल है तो फौरन से ये स्ट्रक्चर अप्लाई कर दें, इफ क्लॉज पास्ट सिंपल और रिजल्ट क्लॉज में वुड, कुड, शुड का। अब अगर उसने सच बोला तो सब उसका यकीन करेंगे। इफ ही स्पोक ट्रुथ, आप देखें इफ ही स्पोक ट्रुथ ऑल वुड बिलीव हिम, सब उसका, ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया और यहां पर उसके साथ ऑल वुड बिलीव हिम, यहां पर हमने लगा दिया दूसरा, रिजल्ट क्लॉज में हमने वुड का इस्तेमाल कर लिया, ऑल वुड बिलीव हिम। एक और एग्जांपल देखें, अगर मैंने खाना खाया तो मैं चाय नहीं पीऊंगा। अब इफ आई एट फूड, अब खाना खाया, खाया, लिया, दिया, किया, पास्ट वाली आइडेंटिटी को शो कर रहा है। सो अगर मैंने खाना खाया, एक फ्यूचर बिलीव को, एक फ्यूचर डिजायर को शो करता है पास्ट हाइपोथेटिकल कंडीशन के। अगर ऐसा हुआ तो ख्वाहिश ये है कि अगर ये मैंने खाना खाया तो चाय नहीं पीऊंगा। सो वहां पर आपने सेकंड कंडीशन अप्लाई कर देना। लेकिन अगर ये डेफिनेशन ना भी समझ आए, सिंपली आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिटी को देखा। अगर मैंने खाना खाया, खाया पर खत्म हुआ, इफ आई एट फूड आई वुड नॉट टेक टी, आगे आपने टेक लगा, वुड लगा दिया। अगर वो कहे कि अगर मैंने खाना खाया तो मैं चाय नहीं पी सकता हूं, तो फिर आई कुडंट टेक टी हो जाएगा, कैन का पास्ट कुड हो जाएगा। अगर पैसिव हो जाए, फॉर एग्जाम्पल यही फिक्रा पैसिव हो जाए, अगर उसने सच बोला, मैं कहूँ अगर सच बोला गया तो सब उसका यकीन करेंगे, तो मैं कहूँगा इफ द ट्रूथ वाज स्पोकन, पैसिव होगा तो पैसिव कर देंगे, एक्टिव होगा तो एक्टिव कर देंगे, इसमें कोई फर्क नहीं है। सो ये सेकंड कंडीशनल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आएगा। आसान करके डिफाइन किया। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आया कि ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। स्ट्रक्चर बाद में अप्लाई करना है, पहले आइडेंटिफाई करना है। अब एक एग्जाम्पल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। अगर उसने सारे सवालात हल किए, अगर उसने सारे सवालात हल किए तो वो इम्तिहान में पहली पोजीशन हासिल कर सकता है। इसकी क्या इंग्लिश होगी कमेंट बॉक्स में लिख दें ताकि मुझे आइडिया हो आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं। और अगर आप मेरे दीगर वीडियो लेक्चर देखना चाहें तो मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर आप मुझसे 1-on-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो मेरा नंबर आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीजनेबल फी पे करके मुझे ज्वाइन करें और घर बैठे अपनी इंग्लिश में बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट लेकर आएँ। थैंक यू वेरी मच।